Hi guys. So I have recently come across some of my childhood places. जहाँ पे मैं अपने बचपन में अपना टाइम स्पेंड करता था अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और मुझे यहाँ के बहुत अच्छे नॉस्टैल्जिया फील होता था। तो ये बहुत अच्छा मौका है आपसे रिलेट करने का, आप और हम दूसरों को एक दूसरे को जानने का। तो गाइस, और ये सीरीज में 4-5 एपिसोड्स की होगी, तो इसका बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे एंजॉय करेंगे। सो लेट्स गो, मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। इस चीज से पहले आप सबका मैं ध्यान यहाँ पे लेना चाहता हूँ। आइए देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपका ध्यान अपनी यमुना नदी की तरफ लेके जाऊंगा। तो देखिए कितनी दूषित हो चुकी है ये। इसका पीएच लेवल बहुत ही गिर चुका है, बहुत ही घट चुका है। आप देखिए यहाँ पे कितने रैपर्स हैं, देखिए इधर बोतल पड़ी हैं, गंदगी फैल रही है। बिल्कुल हमारी यमुना बहुत दूषित हो चुकी है। और आपको पता है हिंदुस्तान का पानी का स्रोत है ये, और लेकिन इस पर काफ़ी सारे नाले ऐड कर दिए गए हैं। लोगों का घर का कूड़ा लोग पूजा करके इसमें डाल जाते हैं, अपना पूजा का सामान, फूल माला, वो देख सकते हैं वहाँ पड़े हैं। सो मेरी नेक्स्ट जो एपिसोड है सीरीज़ का, वो इस पे बेस्ड है। गाइस, आप मेरी साइड में पॉन्ड देख सकते हैं, ये तालाब देख सकते हैं। जब मैं छोटा था तो मैं यहाँ पे आता था और फिश को खाना खिलाता था। इसके अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी फिश हैं, आप देखेंगे। तो अभी एक्चुअली पानी थोड़ा ग्रीन हो गया है बिकॉज ऑफ रेन, तो फिश अभी नहीं दिख रही हैं। और आप वो देखें पीछे जहाँ पे वो बैरिकेड लगा रखे हैं, हम उसके उधर नहीं जा सकते थे बिकॉज वहाँ पे एक गुरुजी थे और उन्होंने कुछ अपना कुछ चीज़ ऐसी डाली थी जिससे वो सारा एरिया कर्ज हो गया था वहाँ पे। सो हम उधर नहीं जा सकते हैं, बट इट्स सो अमेजिंग प्लेस। आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छी बड़ी बड़ी फिश हैं, कई बार दिखती हैं इसमें। आप वहाँ देखिए उधर आवाज़ आई है, उधर फिश हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसी अपना कुछ ऐसा कॉइन कुछ समथिंग कुछ डाला था कि हम सबका उधर जाना अलाउड ही नहीं था। और कहते हैं उधर बहुत ही डीप पानी है और इसलिए भी जाना अलाउड नहीं है। बचपन में यहाँ पे बहुत खेलते थे, बहुत इन्जॉय करते थे। मेरे सिबलिंग्स, मेरे फ्रेंड्स, हम यही यहाँ पे झूला भी झूलते थे कई बार। और ये बाबा जी घंटियाँ थी, बाबा जी यहाँ पे घंटियाँ बजाते थे जब आरती का टाइम होता था। तो दिस स्पेस सो अमेजिंग। मेरा बचपन यहीं बीता है, मैं यहीं खेलता था स्कूल के बाद, ट्यूशन के बाद। दिस इज सो अमेजिंग प्लेस, आई रियली लव इट। सो गाइस, पता है यहाँ पे इसमें बहुत बड़ी मूंगा फिश है। देखो आपने यहाँ पे बबल्स होने हैं, यहाँ पे मूंगा फिश है और कई सारी अजीब अजीब तरह की फिशेज़ हैं, बहुत अजीब अजीब तरह की प्रजातियाँ यहाँ पे फिशेज़ की। और पता है बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह इनको देखना, यहाँ पे आना। और जब मेरा चाइल्डहुड यहाँ बीता था, मैं मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे आके इन्हें खाना खिलाते थे, तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत मज़ा आता था। गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक विशिंग वेल है और इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है दिल्ली में। यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं, अपने कुछ ना इंपॉर्टेंट चीज़ से कॉइन, सिल्वर का कॉइन यहाँ डाल के जाते हैं और उनकी विश पूरी होती है ना, तब वो मंदिर में कुछ ना कुछ दान दे के जाते हैं। सो यहाँ पे बहुत ही अच्छा यार, इतना पॉजिटिव, इतना अच्छा। मैंने बचपन में कई बार इसमें कॉइन डाले हैं, काफ़ी सारी चीज़ें डाली हैं और मेरी विश पूरी होती थी तो मैं मंदिर में आता था, प्रसाद चढ़ाता था। तो दिस इज सो अमेजिंग गाइस। देख सकते हैं ना, ये बहुत ही प्राचीन मूर्ति है और कम से कम इसमें 200 मटेरियल ऐड किए गए हैं। और बाबा जी ने बताया था कि इनके अंदर वो एक सीड डालते थे, एक बीज डालते थे, जिससे इनकी जो शक्ति है ना काफ़ी बढ़ जाती थी। सो मैं अभी भी दिखाता हूँ कि और मूर्तियाँ कहाँ पे हैं। सो गाइस, पता है जितनी बाकी मूर्तियाँ थी ना, वो सारी की सारी इस मंदिर के अंदर हैं, इस ताली के उस पार। और बाबा जी इन मूर्तियों को सिर्फ सुबह 6 बजे खोलते थे और शाम को 6 बजे। बाकी टाइम ये मूर्तियाँ सिर्फ सोती थी, उनका कहना था पूजा करने के बाद सब मूर्तियाँ आराम करती हैं और सिर्फ मॉर्निंग 6 और इवनिंग 6 में वो खोल के पूजा करते थे। आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी काफ़ी सारी स्थापित बाबा जी के टाइम की मूर्तियाँ हैं जिनकी वो पूजा करते थे, जिनमें जोत लगाते थे। और इनके अंदर भी उन्होंने एक बीज डाला हुआ है जिससे इनकी जो शक्ति है वो काफ़ी बढ़ गई है। और जो भी लोग यहाँ पे आके मन्नत मांगते हैं, उनके मन्नत 100% सिद्ध होती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ बाबा कई प्रकार की योगा करते थे, कई प्रकार के हवन करते थे। और पता है कि वो बीच में बैठ के ना अपनी चारों तरफ अग्नि का आह्वान करते थे, अग्नि स्थापित करते थे बिल्कुल गर्मी में। मैंने कई बार देखा था वो बाबा जी यहाँ बैठे होते थे, ये बाबा जी बैठे होते थे, इधर 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 और इधर चारों तरफ अग्नि चल रही होती थी, भयंकर अग्नि। और वो यहाँ बैठ के अपनी प्रार्थना कर रहे होते थे। 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन वो यहाँ बैठ के अपनी प्रैक्टिस, अपनी अग्नि, अपनी योगा स्थापित करते थे, पूजा करते थे। तो उनकी जगह बहुत ही धन्य है, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत पवित्र जगह है। और मुझे यहाँ के ना अपना बचपन याद आता है। जब हम छोटे थे, हम वहाँ पे आके खड़े होते थे और बाबा जी यहीं कहीं होते थे, तो हमें आके बुलाते थे। वैसे लोग कहते हैं प्रसाद ऐसे देते हैं, लेकिन बाबा हमें कहते थे पहले उल्टी हथेली करो ऐसे और फिर प्रसाद डालो। आप मेरी साइड में देख सकते हैं, बाबा जी की समाधि है। और बाबा जी को अपनी समाधि कब लेंगे उन्होंने पहले डेट डिसाइड कर दी थी। वो इतने अंतर्यामी थे कि हाँ कि उन्हें इस दिन समाधि लेनी है। और उन्होंने कहा था उनकी समाधि यहीं पे उनको समाधि दी जाए।
और पता है गाइस, उस टाइम पे ये कहा जाता है कि वो बोलते नहीं थे, हमने कभी उनको बोलते नहीं सुना हुआ, लेकिन वो इशारों से सारी बात करते थे और वो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत ये सारी भाषाएं जानते थे, क्योंकि वो बोलते नहीं थे लेकिन वो लिख के देते थे हिंदी में, इंग्लिश में और संस्कृत में। सो बहुत ही अमेजिंग था ये मेरे साथ ऐसी चीज़ जो मैंने बचपन में देखी है, जो जी है, ये जो आश्चर्य जो है, ये मज़ा जो लिया है मैंने, ये जो अमेजिंग मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एपिसोड में जिनके बारे में बात की वो नागा बाबा थे। बताया जाता है कि उनकी उम्र कम से कम 150 थी, ऐसा लोग कहते हैं, उसमें हम श्योर नहीं है। और जहाँ पे उनकी समाधि थी ना, वहाँ पे बहुत बड़ी लकड़ियों का ढेर था, प्रॉपर एक वॉल थी। जब उन्होंने समाधि ली की तो वहाँ के ट्रस्टियों ने वो लकड़ियाँ हटाई तो वहाँ पे 2 टन सोना मिला था और 145 करोड़ कैश मिला था, 10-10 की नोट की गड्डियाँ थी। और वो सारा जो पैसा और जो कैश था, जो ट्रस्टी थे वहाँ के, उनके पास गया और गवर्नमेंट में गया। और आप इस बात का सबूत सोशल मीडिया पे चेक कर सकते हैं इस बात। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड। आई होप यू लाइक इट एंड एंजॉय इट, एंड बहुत जल्दी मैं अपने नए एपिसोड के साथ आऊंगा। सो गाइस, जब तक हैव फन। सो गाइस, ये सीरीज बेस्ड है कि कहाँ पे मेरा बचपन बीता, क्या क्या चीज मैंने एक्सपीरियंस की। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, दिस सीरीज, सो लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।